हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। आज आपके सामने जे एडवांस 2026 का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टफेस्ट क्वेश्चंस में भी इसको रखा गया है। बट आप देखो मैं कितना इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या देखेगा बच्चा कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और एंगुलर मोमेंटम l दिया हुआ है, राइट, और is moving in a circular orbit of radius r naught under the influence of attractive force। तो और इसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना बेटा एल का जो वैल्यू है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो आपको बताना है कि इसको रेडियली डिस्प्लेस करते हैं, यानी बेटा ये ऐसा है समथिंग, ये कुछ ऐसा हम लोग ये रख करते हैं, ये आपका सर्कुलर पाथ है और ये मान लो इनिशियली आर नॉट डिस्टेंस पर क्या था, ये आर नॉट डिस्टेंस पर ये मूव कर रहा था, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा ना बेटा तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि इधर जो लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर नॉट लगेगा और यहाँ पर जो है इस वाले केस में अगर हम लोग बात कर दें ये हो जाएगा आपका के आर नॉट, के अपॉन आर नॉट का स्क्वायर लग रहा होगा। ये दोनों बैलेंस करके रखा होगा, ये रेडियल डायरेक्शन, इसी को रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। बट जैसे आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, मान लो ये यहाँ पर आ जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर का वैल्यू आर नॉट प्लस एक्स बोल दे रहा हूँ। आपने एक्स डिस्टेंस क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डेल्टा आर इसमें बोला हुआ है। ओके, वेरी स्मॉल, इस डेल्टा आर को मैंने एक्स यहाँ पर एज्यूम कर लिया। तो कितना आ गया ये, आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस एक्स। तो ये क्या करना लगेगा, अभी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ऑसिलेट जब करेगा यहाँ पर तो हमें ये देखना है कि इस बार जो है अब तो नेट फोर्स नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपने शिफ्ट कर दिया। तो जो पहले फोर्स बैलेंस कर रहा था जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में था, अब तो बैलेंस नहीं होगा ना चीज़ें। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस में जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ऑसिलेट करेगा और इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले जब आप इक्वेशन लिखोगे ना यहाँ पर, तो इक्वेशन आप क्या लिख दोगे कि m इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर में लिख रहा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है माइनस के अपॉन, और ये लग रहा है बच्चों आर स्क्वायर लग रहा है, और प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये मैं किसी जनरल पॉइंट पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस लग रहा है, ये मैंने नेट फोर्स लिख दिया, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर लिखते हैं तो वही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। तो ये यहाँ से आया, और आप जानते हो कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो आपका नेट फोर्स का जो वैल्यू होने वाला बच्चों, और ये जो वैल्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, तो माइनस के अपॉन आर, और इक्विलिब्रियम में आर नॉट था तो आर नॉट स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा आर नॉट, राइट। तो यहाँ से देखिए इस वाले केस में जो आपका के अपॉन आर नॉट स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नॉट। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा ओमे आर नॉट का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका एल है, एल का वैल्यू आई इंटू ओमेगा होता है बच्चों, आई इंटू ओमेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको एम आर स्क्वायर, मैं जनरल पॉइंट पर लिख रहा हूँ कोई, और इंटू मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ओमेगा। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू एल अपॉन एम आर स्क्वायर। तो जब आपका इस वाले केस में आर नॉट रहेगा तो वहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें कि वेन आर इज इक्वल टू आर नॉट, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, के अपॉन आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, और एम ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये देखिए ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पर मैं आर का वैल्यू जो है ना आर इज इक्वल टू आर नॉट सब्स्टिट्यूट करें इक्विलिब्रियम पर, तो आर नॉट का स्क्वायर करना है तो पावर फोर इंटू क्या हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक और बचेगा, सिर्फ एक पावर बचा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि तीन तो कैंसिल आउट हो गया। तो आर नॉट का वैल्यू मिल सॉरी, तो आर नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा एम एल स्क्वायर, और एम भी देखो बच्चा, और ये इधर एम स्क्वायर मिल रहा है और के, तो यहाँ से देखो
एक एम से एक एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल स्क्वायर अपॉन कितना मिल जाएगा, एम इंटू के। ये आर नॉट का वैल्यू आ गया, आर नॉट इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू के, ये आर नॉट आ गया, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान से समझिए कि इस केस में जो है हमें क्या देखना है। अब मैं जनरल पॉइंट पर लिख रहा हूँ, तो आपने जनरल पॉइंट पर जो देखा कि जो हमारे पास फॉर्मूला था एम इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर प्लस कितना आपके पास यहाँ पर जो था वो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर था, तो एम ओमेगा स्क्वायर और इंटू कितना बच्चों, आर है। तो अगर यहाँ से एम से हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं, या एम को आप ऐसे रहने दो, एम डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस के बाई आर एस। तो इसको मैं आर नॉट प्लस एक्स लिख रहा हूँ बच्चों, आर नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और एम को एम रहने दे रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इंटू आर का पावर 4 हो जाएगा और इंटू आर। तो थोड़ा सा यहाँ पर जब सॉल्यूशन देखोगे, एम इंटू डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के अपॉन आर नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्यूशन देखो आप, माइनस के अपॉन आर नॉट प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम इंटू आर नॉट प्लस एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, होल क्यूब हो जाएगा, राइट। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है, तो एम इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर जो मिलने वाला है, आप देखिए अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस के अपॉन आर नॉट स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स बाई क्या बच जाएगा बेटा, आर नॉट, और इधर हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब, और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई आर नॉट का पावर 3। अब इसको क्या कर दे रहा हूँ मैं, ऊपर लेके जाऊंगा, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस के अपॉन कितना हो जाएगा, आर नॉट स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स बाई आर नॉट का पावर -2, और प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट का क्यूब, और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई आर नॉट का पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट। तो जब यहाँ पर x जो है वेरी स्मॉल है, x जो है मच मच स्मॉलर देन है आर नॉट से काफ़ी छोटा है, तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर जो हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन कितना हो जाएगा, आर नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई कितना हो जाएगा, आर नॉट। मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, और इधर हो जाएगा एल स्क्वायर और एम आर नॉट का कितना हो जाएगा क्यूब, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3x बाई आर नॉट हो जाएगा, राइट। अब इसको आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के बाई आर नॉट स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2kx अपॉन आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब, और माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3x अपॉन कितना हो जाएगा, एम आर नॉट का क्यूब आ जाएगा, राइट। और तो यहाँ पर और इधर जो है आपका ये भी क्यूब था। अब ये देखो माइनस के बाई आर नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपन एम आर नॉट स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये इसका जो वैल्यू होता था वो क्या होता था, वो तो जीरो होता था ना। तो मैं ये जो वैल्यू है, आप ये दोनों वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों का वैल्यू सेम था। तो क्या बच रहा है फाइनल जो आप देखोगे, तो ये मिलेगा 2kx अपॉन आर नॉट क्यूब, और माइनस, और यहाँ पर हो गया एल स्क्वायर का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ, एल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कीजिए, देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर नॉट इंटू के, तो ये हो जाएगा एम आर नॉट इंटू के इंटू 3x अपॉन कितना हो जाएगा, एम इंटू आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, राइट। और एल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, एम आर नॉट का क्यूब आ गया है, और यहाँ से देखो ये जो है बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो आपको फाइनली मिलने वाला है, अच्छा यहाँ पर एम आर नॉट का पावर 4 होगा, सॉरी, और आर नॉट का पावर 4 करो, तो एक आर नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये मिलेगा 2kx बाई आर नॉट क्यूब माइनस 3kx बाई आर नॉट का क्यूब मिल गया, यानी फाइनल वैल्यू मिलेगा माइनस के एक्स बाई आर नॉट का क्यूब आ जाएगी, राइट। तो अब देखो यहाँ से अगर ये बात कर लें कि m को डिवाइड कर देते हैं तो डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस के बाई एम आर नॉट क्यूब और इंटू एक्स मिल गया। तो ये एस एच एम का इक्वेशन आ रहा है ना, ये एस एच एम का इक्वेशन आ रहा है। अब जैसे एस एच एम का इक्वेशन आएगा ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट क्या होता है एम आर नॉट क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बच्चों अब यहाँ पर आप क्या कर लो कि आर नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये एम बाई के हो गया, और आर नॉट का जो वैल्यू है वो कितना है, आर नॉट का वैल्यू एल स्क्वायर बाई एम के है, तो इसका क्यूब करना है बच्चों। तो एल स्क्वायर यानी एल का पावर कितना हो जाएगा 6 और एम क्यूब इंटू के क्यूब हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2 पाई, ये कैंसिल आउट होगा तो स्क्वायर बचेगा इधर, एल क्यूब बाहर निकलेगा, के का पावर 4 है तो इधर के स्क्वायर निकल जाएगा, एम स्क्वायर है तो एम निकल जाएगा, तो ये आपका टाइम पीरियड आएगा। और तो ये हो गया आपका बेहतरीन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इस टाइप के और आप सॉल्यूशन चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच।